आज हिनास किचन यमी यम रेसिपी पे बनने जा रहा है मकर संक्रांति स्पेशल गुड़ का पट्टा, जिसे हम सिंधी लोग गुड़ का वड़ा कहते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मकर संक्रांति पर या इस ठंड पर इसे जरूर बनाएं। इससे आपकी ठंड जरूर दूर होगी, क्योंकि गुड़ में एक तासीर होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हिनास किचन यमी यम रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में एक और नई रेसिपी को बनाने के लिए उसे आसान तरीके से। गुड़ का पट्टा बनाने के लिए पहले यहाँ पर मैं एक चूरमा बनाकर तैयार करूंगी। वही चूरमा जो प्रसाद में भी चढ़ाया जाता है। रिफाइंड ऑयल से बनाकर तैयार करूंगी, क्योंकि इसे मैं घी से नहीं बनाऊंगी। घी से नहीं बनाने का एक कारण है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। चलिए, यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है। अब इसके अंदर सवा कटोरी के करीब गेहूं का आटा डालेंगे। पहले तो हम पूरे आटे को इस ऑयल के साथ पलटे की सहायता से मिक्स करेंगे, ताकि जितना भी ऑयल हमने डाला है एक समान आटे पर लग जाए। चलिए, अब गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर बिल्कुल कम आंच पर रखकर इस आटे को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से भीनी भीनी अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। जिस तरह से हम चूरमा बनाते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। बस हमें वही खुशबू इसे आने तक भूनना है। इस चूरमे को बनाने के लिए गैस की आंच को बिल्कुल तेज ना करें, नहीं तो जो हमारा ये आटा है नीचे से जल जाएगा। लगातार चलाते हुए हमें इसे सेकते रहना है। ये देखिए, धीरे धीरे खुशबू आने लगी है, पर कुछ देर हम इसे अभी और भूनेंगे। लगातार भूनते भूनते मुझे यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आटे में से काफी अच्छी खुशबू आने लगी है। 2 से 3 मिनट यहाँ पर और हो चुके हैं। ये देखिए, आटे का कलर भी थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश कलर पे आने लगा है। बस हमें इसे इतना ही भूनना है, क्योंकि काफी अच्छी खुशबू आने लगी है। चलिए, गैस की फ्लेम को मैं यहाँ पर ऑफ कर देती हूँ। अब इस गरम गरम चूरमे के अंदर हमें कुछ चीजें और ऐड करनी है। इसे ठंडा होने से पहले ही हम सारी चीजें डाल देंगे। यहाँ पर ये देखिए, काजू व बादाम की बारीक कतरन है, मैं इसे डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, पर यहाँ पर मैं इस पट्टे को बहुत ही रिच बनाऊंगी। ये खसखस है 1.5 चम्मच, और 1 चम्मच यहाँ पर खरबूजे के बीज हैं। खसखस डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका स्वाद इस पट्टे के अंदर बहुत अच्छा आता है। खसखस से ही इसका स्वाद बढ़ता है। और ये बारीक कटा हुआ जो सूखा वाला नारियल आता है वो है, बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। और ये काली किशमिश है, जिसे हम सिंधी लोग डांख भी बोलते हैं। एक किशमिश में से मैंने 2-3 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, बड़े बड़े पीस नहीं डालने हैं। सारी चीजों को आप बारीक करके ही डालें। 5 से 6 छोटी हरी वाली इलायची है, जिसे मैंने कूट कर डाला है। अब इन सारी चीजों को इस चूरमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, वैसा ही चूरमा बना है जिस तरह से हम प्रसाद में चढ़ाते हैं, बस इसमें चीनी नहीं डाली है। बाकी सारी जो चीजें हैं वही हैं जो हम प्रसाद के लिए बनाकर तैयार करते हैं। चलिए, चूरमा बनकर तैयार है। अब मैं इसे एक थाली के अंदर निकाल देती हूँ। ये लीजिए, थाली के अंदर निकाल दिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम गुड़ की चाशनी बनाकर तैयार करते हैं। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। अब कढ़ाई के अंदर यहाँ पर मैं आधा किलो के करीब गुड़ डालूंगी। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है, जिससे हमारा गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। गुड़ को मेल्ट करने के लिए इसमें मैं कुछ बूंदे 1 से 2 चम्मच के करीब यहाँ पर पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने सिम पर करके रखा है। बिल्कुल धीमी आंच पर हम इस गुड़ को मेल्ट होने देंगे, क्योंकि अगर हाई पर रखेंगे तो हमारा गुड़ जल जाएगा और इसमें चाशनी बनकर तैयार नहीं होगी। हमें इसे लगातार धीमी आंच पर ही पकाना है।
जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा गुड़ एकदम जल जाएगा और वो चाशनी भी है जो हमें चाहिए वो नहीं बनकर तैयार होगी। लगातार चलाते हुए हम इसे घुमाते रहेंगे। तब तक हम एक और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सिलिकॉन की शीट बिछा रखी है। ये मेरी बेकिंग की शीट है। इस पर मैं ब्रश की सहायता से ऑयल लगाकर रख देती हूँ। साथ ही में इस पट्टे को बेलने के लिए यहाँ पर मैंने एक बेलन को लिया है, उस पर भी हम ऑयल लगा लेंगे ताकि दोनों चीजों पर हमारा पट्टा ना चिपके। ये देखिए गुड़ में से कितनी अच्छी झाग आने लगी है। अभी इसमें कुछ टाइम और लगेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस पट्टे को बनाने के लिए पानी में किस तरह से चेक किया जाता है। पानी में डालने के बाद हमें इसे निकाल कर देखना है। अगर ये हाथों से टूट रहा है, इसमें से एक कटैक की आवाज आ रही है ब्रेक होने की, तो मतलब हमारा ये गुड़ तैयार है। लेकिन ये अभी नहीं तैयार है क्योंकि ये रबड़ की तरह खिंच रहा है। 2 से 3 मिनट के लिए लगातार इसे फिर से चलाएंगे। लगातार चलाते हुए मुझे यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इस प्रोसेस को आप 2 से 3 बार कर कर देख लें जब तक कि आपको लगे नहीं कि हमारी चाशनी बन चुकी है। पानी में जैसे ही ये ठंडा होगा, ये देखिए, इसको एक बार तोड़कर देख लेते हैं। बड़ी आसानी से टूट रहा है। इसके अंदर एक कटैक की आवाज आती है। ये देखिए, इस तरह से ये एकदम सॉफ्ट नहीं है, हार्ड हो चुका है। बस गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब ये हमारी गुड़ की तार बनकर चाशनी बनकर तैयार है। चलिए, अब जो हमने जो चूरमा बनाकर रखा था, अब उसकी बारी है इसके अंदर डालने की। ये देखिए, मैं इसके अंदर अब जो हमारा चूरमा था ठंडा हो चुका है। अब मैंने इसे डाल दिया है। थोड़ा सा चूरमा मैंने यहाँ पर बचा कर रखा है। कढ़ाई काफी भर चुकी है, इसे घुमाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ओ ये देखिए, मेरे से थोड़ी सी चाशनी नीचे गिर गई है। लेकिन अगर ये चाशनी अगर हमारे हाथ पर लग जाती तो हमारी स्किन पूरी तरह से जल जाती। इस काम को करने के लिए बड़ी ही सावधानी से करें। सावधानी के साथ साथ हमें इस काम को थोड़ा जल्दी से ही करना होगा क्योंकि अगर ये गुड़ की चाशनी ठंडी हो गई तो इस पर काम करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, सारा चूरमा हमने यहाँ पर डाल दिया है। ये देखिए, इस तरह से इसे आसानी से पलटा जा सकता है। इसका मतलब हमारा चूरमा एकदम ठीक है, ना ज्यादा ड्राई है ना ज्यादा लिक्विडी है। अब इसे मैं इस सिलिकॉन शीट के ऊपर निकाल लेती हूँ। ये काम थोड़ा सा जल्दी करें। अगर चाशनी हमारी सूख गई, टाइट हो गई, तो हमें इसे सिलिकॉन शीट पर फैलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस काम को सावधानी के साथ साथ थोड़ा जल्दी भी करना होगा। कढ़ाई में से मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया है। अब जो ये पलटे के ऊपर थोड़ा बहुत लगा हुआ है, मैं इसे भी जल्दी से चम्मच से निकाल लेती हूँ ताकि हमारा पलटा भी साफ हो जाए। और हम फिर इसे बेलन की सहायता से एकदम पतला बेलेंगे। जो काम करना है आपको जल्दी से करना है। ये देखिए, इस तरह से चारों तरफ से किनारियों से बेलते हुए हम इसे जितना फैला सके उतना फैला लें। यकीन मानिए, जो हमने इसमें आटे का चूरमा बनाकर डाला है ना, उससे इस पट्टे का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़कर आता है। ये देखिए, चारों तरफ से मैंने इसे अच्छी तरह से बेल दिया है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे हमें इसके ऊपर ताकत ज्यादा लगानी होगी, फैलाने में थोड़ी मुश्किल होगी। अब यहाँ पर चाकू नहीं, मैंने एक बड़ा सा पलटा लिया है। बस इस पर हमें कट के निशान डालने हैं ताकि हमारे स्क्वायर पीस की तरह कट कर आए। अगर कट नहीं डाल पाएंगे तो हमारा ये पट्टा पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं टूट कर निकलेगा।
ये देखिए इस तरह से हम इसके सारे पीस अलग करेंगे और जो साइड की किनारी है उसे हम पहले अलग कर देंगे। जैसे ही ये ठंडा होगा इसे तोड़ने में बहुत ही आसानी आ जाती है। ठंडा होने के बाद गुड़ का पट्टा ये देखिए बड़ी ही आसानी से टूट रहा है। इसलिए ही मैंने चूरमा बनाते टाइम घी की बजाय मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया था। ठंड के अंदर घी हमेशा जम जाता है। ये देखिए सारे स्क्वायर के जो भी पीस साबुत निकले हैं उसे हम अलग कर देते हैं और जो साइड की किनारियां हैं उन्हें हम एक अलग कंटेनर के अंदर डालकर रख देंगे ताकि पहले हम उसे खत्म करें और बाकी के जो ये स्क्वायर के पीस हैं उन्हें हम अलग करके डालकर रखेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से टूट रहा है और इसके अंदर बहुत अच्छा क्रंच है। इसकी मोटाई मैंने बहुत ही कम रखी है जिससे आप इसे आसानी से खा सकें। अगर आप इसका एक पीस भी ठंड में खाते हैं तो आपको एक पीस खाने से आपकी ठंड तो दूर होगी, साथ में आपको जो मीठे की तलब है खाना खाने के बाद वो भी पूरी होगी। तो आप इसे जल्दी बनाएं और एक पीस खाना खाने के बाद जरूर खाएं। पूरी सर्दी में यकीन मानिए आपको ठंड कभी नहीं लगेगी। तो आप इसे कब बना रहे हैं? आप इसे पूरे विंटर में बना तो सकते ही हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो इसे मकर संक्रांति पर भी बना सकते हैं। गुड़ से बनी हुई चीजें मकर संक्रांति पर बहुत खाई जाती हैं और खिलाई भी जाती हैं। तो आप मुझे जरूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आगे भी मैं इसी तरह से आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती रहूं और आपके साथ के साथ आगे बढ़ती रहूं। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे गुड़ के पट्टे के पीसेस को एक प्लेट पर रख दिया है। देखते ही ये जल्दी से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बस एक बार किसी की नजर पड़ने की जरूरत है। देखते ही एक एक दो दो पीस सब उठाएंगे। तो ये जो मैंने आज बनाया है मेरे घर पर तो 2 से 3 दिन के अंदर ही ये खत्म होने वाला है। तो आप कब बना रहे हैं? जल्दी से जाइए किचन में और बनाइए। इसी सर्दी के अंदर, इसी विंटर में एनर्जी का एक भरपूर गुड़ का पट्टा जो आपको ठंड से तो बचाएगा ही, एनर्जी भी देगा। तो जल्दी से बनाइए और मुझे बताइए। सिंधियों की एक और नई रेसिपी जो हम सिंधी लोग गुड़ का वड़ा कहते हैं, आपको कैसा लगा? मेरी ये रेसिपी आपको जरूर अच्छी लगेगी। आप एक बार जरूर ट्राई करना और मुझे भी जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा और आपके फैमिली में या बच्चों को कैसा लगा। बाय बाय।